से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, शांतिपूर्वक मेरे को समय देने के लिए, सुनने के लिए। और रचना मैम और सौरभ श्रीवास्तव जी का भी मैं फिर से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे को मौका दिया इतने बड़े मंच पे बोलने का। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, सर आपका। आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही ब्रीफली हमारी कम्युनिटी को बहुत प्यार से गाइड किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आप सबके बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ। हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर पहुंच चुके हैं। हमारे सीनियर लीडर हैं श्री शमशेर सिंह जी। प्लीज वेलकम सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वेलकम सर। राधे राधे। ओके मैम, थैंक बहुत यू। बहुत स्वागत है सर। वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे जी। नमस्ते सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर, सबका धन्यवाद। तो सबसे पहले बहुत ही प्रतिभाशाली और धार्मिक शख्सियतों द्वारा चलाए जाने वाले इस सोशियो इकोनॉमिक मंच को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो अभी मुकेश कुमार जी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांतिमय तरीके से, बहुत ही जरूरी बातें हमें समझा रहे थे। बहुत मजा आ रहा था सुनकर। तो हमारे सभी, उनके साथ साथ हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी, किशन चांदना जी, हमारे मातृशक्ति रचना शर्मा जी, संजय यादव जी, और सभी हम हमारे महागुरु अमूल्य साहू जी को, उनके साथ साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे मुकेश कुमार जी बात कर रहे थे, तो क्योंकि जो समय गुजर रहा है ना, हमें लगता है कि विदराल नहीं आ रहा है या हमारी मर्जी के अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ क्यों क्यों इसलिए ये हो रहा है ये, क्योंकि ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम है। टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिस्टम, बिल्कुल और का और रूप ले रहा है। जैसे ना, आपने अगर तितली के जीवन चक्र में बारे में पढ़ा हो, तो जो तितली पहले होती है ना, वो अपना जब अंडा देती है तो थोड़ी देर के बाद वो चलने लगता है। फिर उसके ना थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं। तो उसको हमारे पंजाबी में भब्बू कुत्ता भी कहते हैं और कानकुतला भी कहते हैं। तो मतलब कि वो जो एक लगभग आधा इंच या थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो जीव, उस पर पूरे के पूरे शरीर पर बाल होते हैं। तो फिर उससे तितली कैसे बनती है? वो उसका एक स्टेज ऐसी आती है कि वो किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर, दीवार पर या वृक्ष पर जाकर एकदम चिपक जाता है। उसके शरीर के निचले हिस्से से कोई गोंद वगैरह निकलता है, उससे वहां पर वो चिपक जाता है। वो चलता फिरता बिल्कुल नहीं है। उसको, उस स्टेज को कहते हैं हार्निएशन। तो हार्निएशन की स्टेज में वो चला जाता है। वहां पर वो बिल्कुल कुछ ना खाता पीता है, ना चलता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। एकदम स्थिर हो जाता है। तो एकदम जो स्थिर जब हो जाता है, तो हमें लगता है ये डेड हो गया है, ये मर गया है। आप उसको तो हिलाने जिलाने की भी कोशिश करेंगे, तो वो हिले जुलेगा नहीं, बल्कि उल्टा वो चिपका हुआ होता है नीचे। तो फिर क्या होता है कि जब टाइम ऐसे निकलता है हार्निएशन का उसका, जैसे अब हमारा सिस्टम हार्निएशन में है हमारे लिए, लेकिन अंदर से अंदर उसमें एक डेवलपमेंट होती है। कैसी डेवलपमेंट होती है? तो देखिए, एक बिल्कुल एक मतलब कि कीड़े की तरह वो जानवर था, और वो नीचे रेंग रहा था, और उसके ऊपर बाल आ जाते हैं, तब भी वो नीचे रेंगता है। लेकिन हार्निएशन के बाद उसका रूप अंदर से अंदर बदलता है। अंदर से अंदर, जैसे हमारा सिस्टम अंदर से अंदर बदल रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये हार्निएशन है हमारे लिए। लेकिन अंदर उसके क्या हो रहा है? अंदर उसके एक तितली के पंख बनते हैं, अलग से एक तितली का शरीर बनता है। उसकी बकाया तौर पर जो टोसिंगियाँ होती हैं वो बनती हैं, जिससे वो रस चूसती है, वो बनता है, उसकी टाँगें बनती हैं।
जो कि बिल्कुल ही उस पप्पू कुत्ते या कनकुतले के रूप से बिल्कुल अलग चीज़ होती है। लेकिन जब जब समय पूरा हो जाता है, तो उससे वो कोशिश करके उसका सारा शरीर जो पहले था, वो एक खोल की तरह रह जाता है और उसमें से निकलकर एक तितली जिसके पंख बहुत ही रंग-बिरंगे सुंदर होते हैं, वो हमें हमारे सामने निकलकर बाहर आती है, उड़ती है और फूलों पर घूमती है। तो उसे उस हार्निशन स्टेज से गुज़रना ज़रूरी होता है। अगर वो जीव हार्निशन के स्टेज में नहीं जाएगा, तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर रंग-बिरंगी तितली नहीं निकल सकती। तो इसी तरह हमारा सिस्टम जो है, अंदर ही अंदर एक बहुत सुंदर प्रारूप ले रहा है, सुंदर प्रारूप ले रहा है, ठीक है? ऊपर से लोग उसकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ठीक है? कोई नेगेटिव कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, लेकिन हमें और हमारे मेंटोर्स और हमारे महागुरु को इसका पूरा विश्वास है कि हार्निशन की वजह से अंदर एक बहुत रंग-बिरंगी तितली, खूबसूरत तितली बन के निकल रही है, उसकी डेट हमें उन्होंने दी है। तो ये इसको कहते हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल अलग हो जाना। क्योंकि हम पहले जो है वो पिरामिड सिस्टम चलाते थे, तो उसमें क्या होता था कि नीचे से ऊपर को कमाई आती थी, हमें विथड्रॉल मिलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से चल रहा था। लेकिन वो ज़्यादा देर सिस्टम चल नहीं सकता था। तो अब सिस्टम किस तरफ जा रहा है? अब सिस्टम वो तो रहा ही नहीं है। अब तो ब्लॉकचेन की बात हो रही है, अब नैस्डैक पर लिस्टिंग की बात हो रही है, शेयर मार्केट में अपना शेयर लाने की, आईपीओ जारी करने की बहुत बात हो रही है, टीयूएफटी को कॉइन बनाने की बात हो रही है। ये बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। जिस सिस्टम में हम प्रवेश किए थे 23 में, 24 में और 25 मार्च 25 तक, वो सिस्टम अलग था। अब सिस्टम टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसलिए ये हमारे सामने समस्या आ रही है। दूसरी बात, क्या ट्रांसफॉर्मेशन के जाने के बाद भी हमारी उसको ख्याल है? सिस्टम को हमारा ख्याल है? तो जब हम जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें शब्दावली एक और तरह की लिखी हुई है। उसने लिखा है कि द माइलस्टोन्स अचीव्ड बाय नोवा एनएफटी, ठीक है? माइलस्टोन्स मतलब कि ऑल ड्यू टू आवर किए हैं, जिन माइलस्टोन से इस माइलस्टोन के पीछे बात है तो इसमें स्पष्ट उसने लिखा है। हम कम्युनिटी को आगे रख रहा है, याद रख रहा है। तो इसलिए हमें किसी प्रकार भी घबराना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का भी कोई हौसला हमारा पस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये होना चाहिए सिस्टम पर, हम उस सिस्टम में कहाँ हमारा वो एलएम या होते थे अपने लेवल करने के लिए फंड जमा करना जरूरी होता, अपना रहे हैं सिस्टम हमारा लेवल सीधा बढ़ा रहा है, तो कहाँ हम उस जगत में जा रहे हैं जहाँ बहुत बड़े फंड, बहुत ही डेली कमाई होने वाली है। कहाँ वो ससुराल कंपनी रोक दे तो रुक गया, चल जाए तो चल गया ना, अब कहाँ हो जाएगा? अब क्या, अब जो ही आप अपनी कमाई करेंगे उसको विथड्रॉ भी साथ ही कर सकेंगे, उसके लिए कोई कंपनी का हिदायत इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना फ्री सिस्टम सॉरी इतना फ्री सिस्टम है और इतना आसान है और इतनी ज़्यादा कमाई आमने सामने हमारे आने वाली है, तो इसलिए हमें धैर्य से अगर थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ रहा है, थोड़े दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने सिस्टम से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि इस महीने में ज़रूर कोई विथड्रॉल लेवल वाइज, ठीक है? सिस्टम सोचता है कि उसने हमें बहुत बड़े रिवार्ड दिए हैं, तो कम्युनिटी जो है उन्हीं रिवार्ड को कैश ना करवा ले, तो उन्हीं रिवार्ड को कैश करवाने से हमें रोके, तो वो अपना लेवल वाइज
अपना डिक्लेयर कर दे कि इस लेवल में सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको, तो लेवल वाइज करके हमारे लिए एक विथड्रॉल जरूर दे। और अगर हो सकता है जैसे कि सिस्टम है कि वो एयर ड्रॉप देगा। रिवार्ड जो हमारे वॉलेट में जा रहे हैं उसका हमें अभी तक फायदा नहीं है, बाद में होगा, लेकिन अभी हमें कैश रिवार्ड की जरूरत है ताकि थोड़ा सा एहसास कम्युनिटी को आ सके। या तो सीधा वॉलेट में आपने वॉलेट एड्रेस वेरीफाई कर लिए है तो सीधा वॉलेट में या तो कोई रिवार्ड डाल दो, या फिर हमारे पुराने फंड से सीधा रिवार्ड डाल दो, या फिर हमें थोड़ा सा एक बार लेवल वाइज विथड्रॉल करने का अधिकार दो ताकि थोड़ा हमारा भी सांस निकले। तो इससे जो हमारा आपका 30 जून का जो लिस्टिंग का प्रोग्राम है तो उसकी खुशी में हम फिर बहुत ही ज्यादा आनंद से शामिल होंगे, नहीं तो हम डाउट से शामिल होंगे। तो सिस्टम अगर सुनता है हमारी बात तो सिस्टम को ये भी जरूर करना चाहिए। बाकी हम सिस्टम के साथ हैं, सिस्टम मजबूत है, सिस्टम की हम प्रशंसा करते हैं। तो सभी गुरुजनों को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ओवर टू होस्ट। थैंक यू शमशेर सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ब्रीफली हमारी कम्युनिटी को बहुत प्यार से गाइड किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबके बीच में इनवाइट करती हूँ अगेन हमारे रिस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। आइए सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। आइए सर, वेलकम आपका। अपनी शेयरिंग के साथ मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें प्लीज। वेलकम वेलकम। थैंक यू किशन सर, थैंक यू शमशेर सर, थैंक यू मुकेश सर जी, सिद्धू स्वरूप जैन सर, आपको दोनों हाथ जोड़कर सादर जय जनेन्द्र। आप हमारे करोड़पति अरबपति साथी हैं। हम आपकी वजह से करोड़पति बने हैं और पैसों से भी बनेंगे। संजय सर राधे राधे। अरुण सर जय श्री राम। प्रभु हरि की नगरी से, हरिद्वार से, और भी तमाम सारे लीडर्स को, रेस्पेक्टेड सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। एक सुनाई हुई स्टोरी आज आपको दोबारा सुनाता हूँ। कोई कारण है, अचानक से एकदम से याद आ गई है। एक फल वाले की स्टोरी मैं बहुत पहले सुना चुका हूँ। और एक साधारण से इंसान अपने घर के लिए फल लेने निकला तो एक ठेला नज़र आया फल मंडी में ही। उस पर लिखा हुआ था, तराजू रखा हुआ था कि फल अपने हिसाब से ले लीजिए, जो पैसे बनते हैं उसकी एक रेट लिस्ट है, वो पैसे वहीं पे रख दीजिए। तो उसका बड़ा अजीब सा लगा उस आदमी को कि ये कैसा संभव है, इस कलयुग के दौर में ऐसा कौन कर सकता है। पड़ोस में भी और लोग ठेला लगाए थे, सब कुछ था। तो थोड़ा जांच पड़ताल करी तो मालूम चला कि उसकी जो माँ है वो बीमार रहती है। तो अचानक से एक दिन वो अपने ठेले पर मिल गया। तो उन्होंने पूछा भी कि तुम्हारे साथ तो धोखा भी करते होंगे लोग और ये सब चीज़ें भी हैं, कोई बिना लिए भी चला जाता होगा। बोले साहब मुझे नहीं पता, सब राम जी जाने। कह मेरे मेरा मुझको मेरा फ़ायदा ही मिलता है हमेशा, 4 पैसे मुझको ज़्यादा ही मिलते हैं, मेरा कभी भी कम नहीं हुआ। और एक बीवी थी, बच्चे थे नहीं, वो भी उसकी डेथ हो गई। तो मैं माँ के साथ रहता हूँ, माँ की सेवा करता हूँ। और चूंकि बीमार रहती है तो माँ मुझसे कहती है कि ठेले पे जाके रहा करो, ऐसा मत करो, वहाँ बोर्ड मत लगाओ, इस तरीके का कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन उससे मुझे हमेशा फ़ायदा ही मिला और मैं परेशान था। ऐसे ही हुआ तो मैं राम जी के सामने बैठा हुआ था, कहा कोई रास्ता दिखाओ, कुछ भी करो। तो बस अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैंने वो बोर्ड बना दिया अपने आप, दफ्ती के ऊपर पेन से लिख दिया और वो उसी को उस पर टांग दिया, दोनों डंडों पे। लोग आते हैं अपने आप फल ले लेते हैं, पैसे रख जाते हैं और मेरा काम उससे अच्छा चलता है। कुछ लोग और भी ज़्यादा पैसे रख जाते हैं। एक दिन एक डॉक्टर साहब सामान लेके गए तो उन्होंने मुझसे माँ का पर्चा भी मांगा। जब मैंने दवाइयाँ वाइयाँ देखी तो मुझको दवाइयाँ तक फ्री में ला के दे गए। तो ये सब राम जी की कृपा से चल रहा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं रोज़ फल मंडी जाता हूँ, जितनी मेरी क्षमता होती है मैं उतना सामान ले लेता हूँ, उस फल पे लगा देता हूँ ठेले पर। और जब मेरी समय होता है तो मैं आ भी जाता हूँ, अदरवाइज मैं ज़्यादातर अपनी माँ के पास रहता हूँ और ऐसे मेरा काम चलता रहता है। एक दिन एक बच्ची उसकी माँ के द्वारा बनाया हुआ हलवा भी मुझको प्राप्त हुआ, जो उसने मेरी माँ के लिए बनाया था। उसमें नोट में लिखा हुआ था ये आपकी माँ के लिए।
तो ये भावनाएं भी मुझको मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है और लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं। ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद और राम जी की कृपा से मेरा सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ चलाने वाले राम जी हैं, जैसा चला रहे हैं वैसा चल रहा है। और यही बात आज कहीं ना कहीं हमारे और आपके और ट्रेजर के बीच में भी लागू हो रही है। ये सब अपने आप चल रहा है, ना आप चला रहे हैं ना मैं चला रहा हूँ, ट्रेजर भी अपने आप चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। आपने क्या करना है, बस सब कुछ राम जी पर छोड़ देना है। राम जी इन द सेंस आपके जो भी इष्ट हैं, जिस भी प्रभु की आप मानते हैं, जिसकी भी आप प्रार्थना करते हैं, सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। जैसे उस फल वाले की गाड़ी वो चला रहे हैं, उसको उसके रोजमर्रा से उसके जीवन में उससे बेहतर ही उसको मिलता है। शायद उतना बेच कर अगर वो कमाता तो शायद उतना ही कमाता जितना वो फल लाता। कई बार उसको लोगों की दुआओं से और उनकी वजह से उसको और ज़्यादा भी चीज़ें मिलती हैं। कोई 150 का अगर फल ले गया तो देखता है उसकी माँ बीमार है, उसको पता है, तो फिर वहाँ वो 200 रुपये भी डाल जाता है। तो ऐसा भी रहता है। और ये हम आप सब भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चल सब राम जी की कृपा से ही रहा है, यानी उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर की वजह से ही चल रहा है, जिसको हम लोग अपने अपने मज़हब अपने अपने हिसाब से मानते हैं। तो जब मानते हैं तो वही वाली बात, जैसे हमारे कृष्ण सर बोलते हैं, हमारे शमशेर सर भी लगभग वैसी ही बात करते हैं, और हमारे संजीव सर और संजय सर तो थोड़ा टेक्निकल भी आपको बताते हुए बहुत अच्छी तरीके से ले भी जाते हैं उस दिशा की तरफ। अभी ट्रेजर की भी बात करता हूँ आपसे थोड़ी सी। तो ओवरऑल ट्रेजर तो खैर है ही है साथ में हमारे। तो ये क्या है कि जब आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु के पास सौंपते हैं, तो फिर आपका ख्याल रखना वो हर तरीके से जानता है। परेशानियां आती हैं, उसकी भी माँ बीमार थी, सब कुछ था, खाना भी बनाना पड़ता था उसको, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके ठेले की बिक्री राम जी ही चला रहे थे। लोगों के मन में अच्छे विचार डालना, उसकी माँ के प्रति वो हलवे का विचार डालना, प्लस डॉक्टर के मन में वो दवाइयों का विचार डालना, ये सब कौन कर रहा था? ये राम जी ही कर रहे थे, यहाँ वो लोग कर रहे थे, एक ही बात है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि परमात्मा का कार्य करने के लिए परमात्मा स्वयं नहीं, हमारे आप को ही चुनता है। तो ठीक है, नो डाउट हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो कष्ट रहते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी गाड़ी उसी के जब भरोसे चल रही है, तो ट्रेजर में हम इतना परेशान क्यों हैं नहीं पता। और एक कारण हो सकता है कि हमारी जरूरत से ज्यादा बड़ी अपेक्षाएं। वो अपेक्षाएं कैसी हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर 30-40 हजार रुपए महीना कमाता हूं और मुझे 4 लाख रुपए का सपना दिख रहा है, और जब वो 4 लाख नहीं मिलेगा, 1 लाख ही मिला, तो मैं परेशान किस चीज के लिए होऊंगा? उस 3 लाख के लिए। मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि 40 हजार से मेरी आमदनी 1 लाख की हो गई, लेकिन जो 3 लाख नहीं आ रहा है उसके लिए मैं ज्यादा परेशान हूं। तो ऐसे ही ट्रेजर भी कहीं ना कहीं गलती है उसकी, पता नहीं क्यों इतने फंड डाल दिए, उसको देख देख कर भी हम लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है। 18 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये क्या है? $2,000, $5,000, $10,000, $20,000, जैसा मेरी मम्मी की आईडी में आया। तो दिमाग खराब होता है सर, बिल्कुल होता है। दे रहा है, निकालने नहीं दे रहा है, और निकालने दे तो मन यही करता है कि पूरे के पूरे 20 लाख बाहर करो और दूसरी आईडी से काम चलता रहेगा, ये वाले तो पूरे 20 लाख बाहर निकाल ही लेंगे। फिर ट्रेजर रहे ना रहे हमसे क्या मतलब। और ये एक आम भावना है, आता ही आता है। 3 महीने परेशान किया, हम एक ही बार में निकाल लेंगे, देखा जाएगा, फिर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो ठीक है। बिल्कुल कॉमन सिंपल थिंकिंग एक। लेकिन वहीं पर ये जो आज 2000 पार्टिसिपेंट इस समय बैठे हुए हैं, रात में सुन रहे हैं एक दूसरे को, कई बार वो बातें बार बार, वही पॉजिटिव चीज़ें, हमारे टेलीग्राम का जो नोटिफिकेशन है वही पॉजिटिव, बार बार साधारण तरीके का, कि अभी हम $10 $20 का वो चला रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, ढूंढ आईडीज को ढूंढ ढूंढ कर सेलेक्ट कर 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 उनको पे आउट दे रहे हैं,
किसी का लेट हो सकता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, पहले से और बेहतर होने जा रहा है। वही नोटिफिकेशन लगातार कई दिनों से आप देख रहे हैं, और साथ साथ में आपको आखिरी में थैंक यू भी। तो फिर ये जो 2000 लोग रोज इस मीटिंग में बैठ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये बहुत पुण्य आत्माएं लोग। आप सब, मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप सब वो लोग हैं जो हम लोगों को बार बार सुनना पसंद करते हैं, और एक उम्मीद आपके अंदर है, एक आशा आपके अंदर है कि ये लोग अगर ट्रेजर की मीटिंग में हैं तो ट्रेजर वापस आ तो चुका ही है, और वो खुशियां और वो सपने भी पूरे कराने का दम रखते हैं ये लोग। ये है आपके अंदर, मुझे अच्छे से पता है। बहुत सारे लोगों को मंच पर बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। हमारा जो मंच है, जिसको आप लोगों ने बड़ा मंच बना दिया, एक शब्द दिया इसको बड़ा मंच, यहाँ पर 2000 लोग हैं, 2000 माइक खोलना हमारे किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर खुल भी जाता है तो फिर आप देखते हैं कई बार हम लोग खुद ही भूल जाते हैं कि हमारा माइक ऑन है, अपनी घरेलू बात भी करने लगते हैं, कुछ और भी करने लगते हैं, तो फिर वो मीटिंग ना होकर अजीब डिस्टर्बेंस पैदा होता है। दूसरा टेक्निकल रीज़न भी आपको पता है कि 500 से ऊपर जैसे ही नंबर्स बढ़ते हैं, हैंड रेज़ दिखने ही शो होना बंद हो जाते हैं। हमारे 20-25 नाम ही दिखते हैं, ज़्यादा दिख नहीं पाते हैं। तो अगर आप हमसे बोलते भी हैं सर मैं तो हैंड रेज़ किए हुए, तो वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, आपको हैंड रेज़, हमको नहीं दिखता है सर। और आपको लगता है कि हाँ मेरा नाम उनके नीचे है, लेकिन हर इंसान का नाम हर स्क्रीन में अलग अलग जगह पर होता है, सेम जगह पर नहीं होता है। आपको लगता है मैं तो सौरभ सर के नीचे ही दिख रहा हूँ, फिर भी वो मेरा हैंड रेज़ नहीं देख पा रहे हैं सर, ऐसा नहीं होता है। और बाकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम चलती हो तो आप देख ही रहे हैं ओवरऑल। तो फिर भी आप सब पुण्य आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और आप सब जो सुनने आ रहे हैं, जिस उम्मीद और आशा के साथ में, परमपिता परमेश्वर उस चीज को जरूर आपके सामने ला के रखेगा। संजीव सर बता चुके हैं, और एक सवाल आप सबके जहन में भी आ रहा है और मैसेज भी आए हैं मेरे पास में आज, तो आप सबको क्लियर कर देता हूँ। अमूल्य सर की तबीयत खराब थी, उनको फीवर साल में एक बार इस तरीके का आता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, हेडेक, सब चीज़ें रहती हैं। तो आज मॉर्निंग में मेरी बात हुई, कल भी मैंने फ़ोन मिलाया था, परसों भी मिलाया था, तब नहीं उठा पाया था उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने फ़ोन उठाया और अपनी तरफ से मैंने पूछा भी, मैंने कहा सर तबीयत कैसी है, मनदीप सर को मालूम था, तो मैंने पूछा हाल चाल लिया, तो उन्होंने बताया ऐसी सी बात होती है, साल में एक बार ऐसा मेरे साथ ज़रूर होता है, और कल परसों से मैं वापस मीटिंग में आप सबको मिलने का प्रयास करूँगा। काफ़ी रिकवर हो चुका है, अब सही है, बस सर में दर्द हल्का सा रहता है बस। तो जब कह रहे सिर में दर्द रहता है तो फिर बात करने का मन या मीटिंग में आने का मन नहीं करता है। स्पष्ट बताया उन्होंने, मैंने बस 2 मिनट की बात करके मैंने कहा ठीक है सर आप आराम करिए, मेडिकेशन लीजिए सर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए जो अमूल्य सर का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अमूल्य सर वापस इस मंच पर मिलेंगे, और भी जगहों मिलेंगे, सुनने को मिलेगा, चिंता ना करिए। और निश्चित रूप से उनकी कमी हम सबको खलती है, और हम परमपिता परमेश्वर से बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको स्वस्थ करें और हमारे बीच में वापस आएँ, ताकि एक नई ऊर्जा और विश्वास हमारे अंदर, लहर जो उन्होंने पैदा करी है, चाहे वो टीएफटी की वजह से, चाहे वो ट्रेजर का इकोसिस्टम दिखाने की वजह से, वो सब कुछ हमें वापस चाहिए है। और जो आपने दिखाया है हमको, बिल्कुल वैसा ही ट्रेजर चाहिए, और वो सब हमें अब जून से लेकर, इस जून के महीने में लेकर 30 जून तक हर हाल में चाहिए। तो थैंक यू अमूल्य सर, आप यहाँ नहीं हैं लेकिन हमारी भावनाएं आपके साथ में हैं, लोगों की मंच, जो लोग इस मंच से जुड़े हैं उनकी भावनाएं आपके साथ में हैं। तो चलिए साथियों, थोड़ी सी बात ट्रेजर की फिर से करते हैं। आप सब जिस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उसमें सबसे पहले हमारा दिमाग यही कह रहा है कि भाई विड्रॉल को नॉर्मल कर दो। फिर सेकंड नंबर पर आ रहा है कि हमारा जो ओल्ड फंड की बारी आ गई है। अभी हमारे मुकेश सर बोल रहे थे शायद वैलेट में आ जाए, या शमशेर सॉरी, हम मुकेश सर ही कह रहे थे कि वो वैलेट में भी आने की संभावना है। ये लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, तो मे भी हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, जो कुछ करना है ट्रेजर को करना है, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी संभावनाएं कम है अभी। वो हमारी आईडीज़ में ही आएंगे, और हम लोग नॉर्मल विड्रॉल जैसे लगाते थे वैसे ही विड्रॉल लगेगा। तो वैलेट में क्या है, वैलेट में आने को वैलेट में भी आ सकता है, निश्चित रूप से मैं उनकी बात काट नहीं रहा हूँ, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेजर के हाथ में है सब कुछ। अभी कैसे हमें खुश कर सकता है, कैसे अपनी कम्युनिटी को और ज़्यादा खुशियां दे सकता है, सब उसके हाथ में है।
तीसरी चीज़ आ गई, नैस्डैक पे लिस्टिंग हो जाएगी, आईपीओ आ जाएगा, आईपीओ के बराबर का या उसके उस मूल्य का कुछ रिवॉर्ड हमको मिल जाए, जैसा अमूल्य सर बता रहे थे, $10 $20 कुछ भी हमको मिल सकता है। चौथा हो सकता है हमारा टीएफटी की लिस्टिंग मल्टीपल एक्सचेंजेस पर हो जाए, तो वो सब काम भी हैं। और इकोसिस्टम लाने की बात जो सिस्टम कर रहा है, चाहे वो इकोलॉजी फाइनेंस में आ जाए या नोवा फाइनेंस में आ जाए या जहाँ भी आ जाए, जैसा कि अभी ग्रोथ फाइनेंस आपने देखा था, आया हुआ था, तो ऐसे ही तमाम सारे इकोसिस्टम ही हैं ये, जो इससे पहले महादेव आया था, चला गया, ग्रोथ आया, चला गया, कुछ नया आएगा जिसकी कंपनी बात कर रही है, और वो कह रहे थे पहले से ज़्यादा और बेहतर और पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव, और अभी एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड्स बाकी हैं। तो हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और आप सबको देता हूँ, मुझे नहीं पता सही है गलत, हमारे एक साथी हैं मनीष जी, कानपुर से, उत्तर प्रदेश से ही, आज $66 से एक आईडी को एक्टिवेट किया तो वो एक्टिवेट नहीं हुई, और $88 से एक आईडी को टॉपअप किया तो उसमें भी $5000 उनको नहीं मिले। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और बात करेंगे ऐसा उन्हीं के साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ, ये सब हम लोग मैसेजेस से और एक दूसरे से डिस्कस करके मालूम करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था, लीडर्स के लिए भी ज़रूरी था, ताकि वो लोग अपनी अपनी टीम में भी पता कर पाएंगे, और आप सब भी ध्यान रखिएगा, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी ध्यान रखना है। तो ये उन्होंने मुझको फ़ोन से बताया शाम को कि सर इसको रखिएगा मीटिंग में, तो मैंने रख दिया है, और उनके साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा थोड़ा देखिए सर, नेटवर्क का कोई इशू हो, दोबारा से उसको फ़ोन को ऑन ऑफ करके, बोले सब करके देख चुके हैं सर, फिलहाल तो अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया है, नहीं आया है। तो एक ये बात आपको बतानी थी। तो सौरभ सर, ओवरऑल कहने का ये जरा मकसद, ये सर दोबारा रिपीट करिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपना आसानी से आपने कह दी कि जो हाँ हाँ 6680 जब बताइए सर, ये इसका मतलब है कि जो लोग अभी एक्टिवेट कर रहे हैं गलती से, या जो लेट लतीफी वाले हैं, तो उनको आईडी क्या एक्टिवेट एक्टिवेट नहीं नहीं हुई हो रही सर। आईडी, क्या दिक्कत है? हाँ, आज एक मनीष श्रीवास्तव जी हैं कानपुर से, तो उन्होंने शाम को फ़ोन करके स्पेशली मेरे को बताया कि सर मीटिंग में इस बात को रख दीजिएगा, फिलहाल अभी मैंने शाम को ही करी, 1 घंटा हो गया है सर, और 88 से भी एक टॉपअप हुई उन्हीं की टीम में, तो वो 5000 भी नहीं आया, और जो 66 से एक्टिवेट करी है वो खुली नहीं आईडी। ओके, मतलब जो ओल्ड पॉपअप वाली है, जो हाँ ओल्ड जी, पॉपअप वाली 66 से ओपन होती थी, $3000 मिलते थे, वो ओपन ही नहीं हुई, 3000 तो आने का सवाल ही नहीं एक तरह से। हाँ और ओपन ही दूसरा नहीं जो हुई है, बता रहे हैं ओपन आपकी ओपन ही जो नहीं हुई है, एक्टिव आईडी है, जो वो आईडी लॉक नहीं एक्टिव खुला। है, जी जी, हाँ वो थोड़ा लॉक खुला। दूसरा, हाँ, इसका जो मैंने बिटगेट वैलेट से करा है, वो सब सक्सेसफुल है। 31 तारीख तक आपकी नॉलेज में सब था, वो 31 मई का, उसके बाद का बोल तो लिख तो रखा है उसने, ये महीना दिस मंथ 31 तारीख तक आपको ये सारा। ऐसा सर कहाँ लिखा था? 31st जो डेट नहीं लिखी थी सर। आप नोटिस, तो मैं अच्छा आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, ये भी देखता हूँ सर, देखता हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हुई है, तो अब लेकिन सर जो अगर जो आईडी अब 66, वो पॉपअप तो हटाया नहीं वहां से, लोगों ने 66 से ही करने का प्रयास किया, और जो 88 से बस था वो भी चला आ रहा था, अब पता नहीं वो जो भी रहा। जितना प्रोग्राम था 31 तारीख तक था, आगे की तैयारी अब दूसरी है। सौरभ सर, ये कंपनी बस 99% कहाँ बताती है, ये यही करती, तो देखिए बात ना, है। जिसको $10 थे तो 20 तब नहीं दिए थे, अभी 30 वाले डाले, मेरे भी लोग मैसेज कर रहे हैं, उनका 50 का लगा नहीं मिला, क्योंकि उनको 20 मिले ही नहीं थे, 30 डाल दी, 20 उनको रिवार्ड ही नहीं मिला, तो 50 मिलेगा कहाँ से? मैं देख रहा हूँ सर, ये कंपनी जो बताते हो ना, कई बार 1-2 दिन बाद पूरी हमको जानकारी देती, हो सकती कल का नोटिफिकेशन फिर बहुत हाँ कुछ इंपॉर्टेंट होने होगा, वाला अगर डेवलपमेंट है तो। कुछ आएगा, और हो सकता है आईडीज खुलने वाली हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, बिना टॉपअप के भी खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ संभव है। तो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था, और देखते हैं, अभी वही मैं कह रहा था, थोड़ा वेट करिएगा लोग, जल्दबाजी मत करिएगा, आप जो लोग करना चाह रहे हो, इसीलिए मैं करा, देखिए हमारे किशन सर ने भी बता दिया हमको कि उसको थोड़ा सा देख ले, वो 31st तक के लिए ही था, तो लेकिन लोग चूंकि टॉपअप आ रहा है, और वो भी पॉपअप, सॉरी टॉपअप करे, पॉपअप आ रहा है, तो अपना है, जैसे भी ग्रोथ जो कंपनी की थोड़ी
कंपनी के अंदर ये लगता है कि यार ये चीजें भी टेक्निकल पार्ट है और हमको इतने बड़े बड़े फंड दे रही है, नैस्डैक की लिस्टिंग में जा रही है और ये छोटी छोटी ग्लिचेस हैं, इनको नहीं दूर कर पा, इजी कर दिया, इतना कम स्टाफ है, ऐसा तो समझ में नहीं आता। एक इंटरनेशनल कंपनी नहीं होना चाहिए, हम ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं। और खास तौर पर आज के इस आईटी के और पूरे एआई के युग में जहां पर सब कुछ बहुत आसान है, हो सकता हो मैं गलत हूं कि मेरे लिए आसान लग रहा हो, लेकिन जितना टेक्निकल मैं समझ पाता हूं कि जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी पॉपअप आप बनाते हैं, उसमें एक टाइम और डेट भी डालते हैं, तो वो वहां से आना बंद भी हो सकता है और जो डाल सकता है वो उसको हटाना भी आता है उसको। वो सिंपल एक ही प्रोग्राम रन कराना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपाइलेशन में भी आप उसको चेक करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी कोडिंग संभव है, सब कुछ संभव है। तो ओवरऑल सिस्टम को ये देखना पड़ेगा कि आज हमें अगर नॉर्मल करना है और जो लोग ये, अब देखिए